स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। कंप्लीट हम प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। कितना तुम्हें टाइम मिलता है, किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना होता है, एंड पेपर के बीच में तुम्हें कितना गैप देखने को मिलता है, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा होता है, इजी होता है या फिर थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, कैसे क्या रहता है, एंड अलग अलग जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका अलग एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, रोल नंबर कब आता है, तुम्हारा कितना टाइम उसमें लग जाता है, एंड तुम्हें यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाना होता है, मतलब कैसे तुम्हें एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है, वेबसाइट कौन सी होती है, कंप्लीट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एडमिट कार्ड कितने दिन में आता है, सारे जो एग्ज़ाम्स हैं अपने कंप्लीट 1 ईयर के कितने टाइम में फिनिश हो जाते हैं, सब कुछ हम बात करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। तो एग्ज़ाम के बारे में जब भी बात आए तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जानने को इच्छुक रहते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हम टेक एन एग्जाम्पल में तुम्हें प्रीवियस ईयर्स के उससे भी बताऊंगी, वेबसाइट भी तुम्हें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए डिक्लेयर होगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कैसे यहाँ पे होता है, जैसे कि इस बार के भी एग्ज़ाम में सेम ही प्रोसीजर फॉलो अप होने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी से तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को तुम्हें लाइक कर देना है। तो सबसे पहले जब अपने एग्ज़ाम होते हैं तो सबसे पहले हमें उनके लिए अप्लाई करना पड़ता है। मतलब हमें बोल दिया जाता है कॉलेज की साइड से, अपनी यूनिवर्सिटी की साइड से, जो भी पर्टिकुलर स्टेट होगा उसकी यूनिवर्सिटी की साइड से आ जाता है कि बच्चों के जो फॉर्म है वो तुम फिल करवा दो। बीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम्स होने हैं उनके लिए बोल दिया जाएगा, उनके लिए फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो लॉगिन कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट के लिए एक लिंक आएगा, एग्ज़ाम का जो लिंक आएगा उनमें बोल दिया जाएगा कि सब अपने फॉर्म जो है फिल कर दो, लाइक फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के। तो उसके एक पर्टिकुलर फीस होती है, उतनी तुम्हें फीस दे के वो एग्ज़ाम्स के जो एप्लीकेशन वो फिल करना होता है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हो उसको। तो लाइक जैसे मैंने दिखा रखा है, अगर मैं पीजीआई के रिगार्डिंग बात करूँ तो वैसे तो पीजीआई की अलग ऑफिशियल वेबसाइट है, बट एग्ज़ाम के लिए जो अपनी वेबसाइट होती है, मतलब एग्ज़ाम के लिए हमें अप्लाई कैसे करना होता है, वो वेबसाइट होती है यूएचएसआर एग्ज़ाम के नाम से, ठीक है। UHSRexam.in से हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। जो भी अपनी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो पर्टिकुलरली वैसे तो कॉलेज ही अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से कॉलेज ही कर देंगे, हम कॉलेज वालों को कर देते हैं, कॉलेज वाले आगे कब सभी स्टूडेंट का एक साथ फिल कर देते हैं। वरना स्टूडेंट पर्टिकुलरली अपने बेसिस पे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर जो भी कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद भी कर सकता है, किसी से करवा सकता है। और उसके लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें, नेम वगैरह, जो हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉलेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल करना होता है। पर्टिकुलर उसकी फ़ीस होती है, मैंने तुम्हें बता दिया। तो ऐसे यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आ रखा है सेकेंड एंड फोर्थ जो यहाँ पे बी फार्मा के होंगे, ऐसे ही यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, UHSRexam.in के बारे यहाँ पे आ जाता है। BFUHS RUHS की अलग ऑफिशियल वेबसाइट है, तो सबकी ऑफिशियल वेबसाइट अलग है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया, एग्जाम्स के लिए हमें ऐसे पता चल जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट जो UHSR वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आ जाता है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर अपनी डेट शीट आ जाती है, मतलब कुछ टाइम के बाद अपनी डेट शीट आ जाएगी कि ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जैसे ही तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे तुम्हारा लिंक आएगा, विद इन 25 डेज के बाद यहाँ पे 20 से 25 दिन तुम लगा ही लो, 25 दिन या 1 महीना भी लग जाता है, इसके बाद तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए तुम्हारी डेट शीट आ जाती है। तो तुम ये मान के चलो कि अगर तुम्हारे फॉर्म फिल होते हैं स्टार्टिंग ऑफ द यहाँ पे अगर नवंबर में, तो एंड ऑफ द नवंबर में तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। तो ऐसे तुम मान के चल सकते हो। तो जब तक तुम्हारे फॉर्म फिल नहीं होते हैं तो तब तक ये नहीं रहता है कि एग्ज़ाम्स इसी मंथ में होंगे। तो जब तक के लिए तुम 20 एंड 25 डेज तक सेफ़ रहते हो। तो अभी तक अगर तुम्हारे फॉर्म फिल नहीं हुए तो तुम सेफ़ हो, फर्स्ट अपना ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 20 to 25 डेज लगते हैं। उसके बाद अपना जो होता है एडमिट कार्ड निकलता है, ठीक है। एडमिट कार्ड बता दूँ या फिर मैं बोल दूँ, रोल नंबर अपना आ जाता है। 1-2 दिन पहले आ सकता है, 3-4 दिन पहले आ सकता है, 4-5 दिन पहले भी आ सकता है।
सकता है। तो पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे का रोल नंबर आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब है एंड किस टाइम पे होने वाला है, लोकेशन क्या होने वाली, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टूडेंट को रीच करना होता है। तो ये बातें तो हमने प्री एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर ली कि ऐसे हमें फिल करना होता है, इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हमने सभी बातें ध्यान कर लिया। अभी मेन जो यहाँ पे मोटिव होता है अपना कि अपने को एग्ज़ाम देने जाना है, तो एग्ज़ाम वाला अपना मेन पोर्शन होने वाला है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम कैसा होता है वो तुम्हें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ कि एग्ज़ाम होता कैसा है। मतलब कि मॉडरेट होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ नया आता है या फिर कुछ सेम ही रहता है हर साल। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के भी मैं बोलूँ तो वो ठीक रहेगा, बट अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा। बिकॉज प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मोस्ट रिपीटेड होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो क्लिनिकल उससे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मतलब एक सिग्निफिकेंट टॉपिक्स होते हैं, वो यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वो ही प्रीवियस ईयर में तुम्हें देखने को मिलते हैं। इस वजह से मैं तुम्हें बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर करो, बिकॉज अगर तुम प्रीवियस ईयर करते हो तो तुम्हें वो क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, उसके साथ साथ तुम्हें पता चलता है कि कैसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तो एग्जाम में क्वेश्चंस वही आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम जो रिपीट होते हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हें 90% देखने को मिलते हैं। 85% 90% तुम्हें देखने को मिलते हैं। कुछ परसेंट क्वेश्चंस तुम्हें 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मतलब 1-2 मार्क्स वाले कुछ नए भी देखने को मिलते हैं। कई बार 5 मार्क्स का भी नया क्वेश्चन आ जाता है, वो न्यू है, डिफरेंट है, तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए वो डिफरेंट ही होता है। तो अगर तुम मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड अगर तुमने इतना नहीं किया तो तुम्हें पता है इस बार जो है कंप्लीट ईयर तुम्हारा वेस्ट हो गया कोविड की वजह से, तो तुम्हारे फेल होने के भी चांसेस हो जाएंगे। तो प्लीज़ फॉलो दीज थिंग्स, जो मैंने बताया है उन थिंग्स को फॉलो करो, तुम अच्छे से एग्ज़ाम्स क्रैक कर जाओगे। तो एग्ज़ाम के बारे में हमने देख लिया। एंड वैसे तुम्हें पता ही होगा, पर्टिकुलर तुमने एंट्रेंस फेस किए होंगे कि कैसे वगैरह हम टाइम से हमें रीच करना होता है। एंड जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि तुम्हें फ़ोन वगैरह यहाँ पे लेके नहीं जाना होता है, एंड थोड़ी बहुत वहाँ पे चेकिंग वगैरह तुम्हारी देखने को मिलती है। एंड रोल नंबर तुम ले जा सकते हो एज़ पर, तुम्हें तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर तुम्हें लर्न है तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने एग्ज़ाम के बारे में देख लिया कि कैसे क्या होता है। तो एग्ज़ाम में नॉर्मली ही ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड अगर जो हमारे जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, मतलब जो टॉपिक्स हमें पढ़ाए जाते हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन हमें पढ़ाया अलग अलग जाता है, बट इनका एग्ज़ाम एक ही दिन होता है। तो एक ही दिन होता है तो हमें इसको अलग अलग शीट पे लिखना होता है, अलग अलग हमें इसके लिए मिलता है। ये नहीं कि हमें एक पे ही दोनों को रन देना है, ऐसा नहीं करना है, अलग अलग इसके लिए मिलता है। ये हमने देख लिया। मेन एग्ज़ाम के बाद मेन मोटिव होता है अपना प्रैक्टिकल का, कि प्रैक्टिकल कैसी होती है, मतलब प्रैक्टिकल कैसे होती है वो मैं एक कंप्लीट, अगर तुम्हें डिटेल में चाहिए तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कि कंप्लीट प्रैक्टिकल कैसे होती है, वो तुम्हें मैं बता दूँ। प्रैक्टिकल के लिए क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट बातें कौन सी होती हैं। तो प्रैक्टिकल कई यूनिवर्सिटीज़ में पहले भी ले लेते हैं एग्ज़ाम से। ये नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद ही प्रैक्टिकल होनी होती है, एग्ज़ाम से पहले भी प्रैक्टिकल हो जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोस्टली तो एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल लेते हैं, बट कभी कभी एग्ज़ाम से पहले भी ले लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। एंड प्रैक्टिकल में तुम्हें फेल भी कर देते हैं, मैं बता रही हूँ, तुम्हें प्रैक्टिकल में फेल भी कर सकते, तो उनके लिए तुम्हें वेल प्रिपेयर रहना है। प्रैक्टिकल में तुम्हारे सब कुछ देखा जाता है। तो ये हमने प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस कर लिया। तो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जैसे कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने या फिर कुछ कॉलेजेस ने प्रैक्टिकल ले लिए एंड अभी हो रहे एग्ज़ाम्स के लिए, तो हो भी सकता है तुम्हारी प्रैक्टिकल्स बाद में हो जाए, एंड हो भी सकता है तुम्हारे प्रैक्टिकल्स बाद में ना भी हो, जैसे पर तुम्हारा कॉलेज प्रैक्टिकल ले चुका है तो, बट एग्ज़ाम्स तुम्हारे होने हैं। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी वो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो ये प्रैक्टिकल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि प्रैक्टिकल का क्या रहेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना होता है एंड ड्रेस अप अच्छे से तुम्हें करके जाना होता है। जो कंप्लीट ड्रेस कोड होता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्रैक्टिकल में रीच करना होता है। एंड जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स होते हैं, क्लिनिकल रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, उनको तुम्हें याद करके जाना होता है। उनसे रिलेटेड ही तुम्हें प्रैक्टिकल में देखने को मिलते हैं। ज़्यादा तुमसे थ्योरी कोई नहीं पूछता है। जो प्रोसीजर रिलेटेड तुम्हें जो तुम्हारी जो लॉग बुक होती है उसमें तुम्हें देखना प्रोसीजर्स मिलेंगे। वो जो प्रोसीजर्स होते हैं उनसे तुम्हें प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, तो वो प्रोसीजर तुम्हें
तुम्हें मस्ट कर लेने हैं, वो तुम्हें प्रैक्टिकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो वो प्रोसीजर तुम्हें कर लेने हैं प्रैक्टिकल के लिए, हमने सेपरेटली डिस्कस कर लिया। अभी मैं तुम्हें बता दूं कि कंप्लीट अगर पेपर के बारे में डिस्कस करें कि कंप्लीट प्री से लेके मतलब एग्ज़ाम से स्टार्ट होंगे एंड प्रैक्टिकल तक कंप्लीट कितना टाइम हमें लग जाता है कंप्लीट प्रोसीजर में। मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए फर्स्ट पेपर से लेके लास्ट पेपर, देन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो कंप्लीट कितना टाइमिंग लग जाता है। तो कंप्लीट टाइमिंग 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक आराम से तुम्हारा लग जाता है। एंड एक पेपर से लेकर दूसरे पेपर में कितनी छुट्टियाँ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करें तो वो तुम्हारी डेट शीट पे डिपेंड करता है। कई कई यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा छुट्टियाँ देखने को मिलती हैं, कई कई में मोस्टली जो छुट्टियाँ देखने को मिलती हैं 1 से 2 छुट्टियाँ हमें देखने को मिलते हैं। इजी पेपर होता है तो 1 छुट्टी हो जाती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो 2 भी हो जाती हैं। कई कई किसी कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियाँ नहीं भी देखने को मिलती हैं, तो वो तुम्हारे पर्टिकुलर डेट शीट पे यहाँ पे मेंशन होता है। डेट शीट के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं, तो नॉर्मली तुम्हें 1-2 छुट्टियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एवरीथिंग अबाउट द एग्ज़ाम कि बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम कैसे होते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है। प्रैक्टिकल की वीडियो के लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज हम ऐसे यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं।